नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम ऑनलाइन क्लासेस में। क्या हालचाल है, कैसी चल रही है तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है आपकी तैयारी, बड़ा अच्छा लगा जान के। समय नष्ट तो नहीं कर रहे हैं आप फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे? नहीं कर रहे होंगे। कर भी रहे होंगे तो सवाल भी लगा रहे होंगे साथ साथ। थोड़ा बहुत समय नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय आप सोशल मीडिया पर ना बिताएं। परीक्षा बहुत पास में है, सीरियसली आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आज मैं जो आपके लिए सवाल लेकर आया हूँ वो बहुत अच्छा सवाल है। 2018 में आया था टीईटी में, और एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा था जो इस सवाल को नहीं लगा पाया था परीक्षा देने वालों का। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप इस सवाल को बहुत शानदार तरीके से लगा सकते हैं। इस सवाल को पढ़िए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें से एक ऑप्शन को चुनिए, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोकने के बाद मेरे द्वारा इस सवाल का सॉल्यूशन आप देखिए। रोक लीजिए वीडियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आलस्य की एक सीमा होती है और आप लगभग उसे पार कर चुके हैं। आपने इस सवाल को लगाने की भी कोई चेष्टा नहीं की। अब जब नहीं की है चेष्टा तो मैं तो बताने के लिए खड़ा ही हुआ हूं। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाते हैं। सवाल देखिए क्या लिखा है। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया है दो कोण, एक भुजा, केवल तीन भुजा, केवल तीन कोण, या दो भुजा और एक उनके बीच का कोण। आप किस परिस्थिति में त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि त्रिभुज की रचना करने का मतलब क्या होता है। कई बार हम समझते हैं त्रिभुज बना दो बस होगी त्रिभुज की रचना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। त्रिभुज की रचना करने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर में बैठकर कहीं भी जाकर त्रिभुज बनाए और वे त्रिभुज समान बनने चाहिए। यह कहलाती है त्रिभुज की रचना। यानी मैंने जो जानकारी दी है, अगर मैंने 10 बच्चों को कोई जानकारी दी और मैं उनसे कहूं 10 बच्चों तुम लोग एक त्रिभुज बनाओ, और अगर उन 10 के 10 बच्चों का त्रिभुज एक जैसा बन जाए तो समझ जाओ त्रिभुज की रचना हुई है। और अगर उन सभी बच्चों का त्रिभुज एक जैसा नहीं बना तो इसका मतलब कोई त्रिभुज की रचना नहीं हुई है। मुझे लगता है आप इस बात को समझे होंगे। अब आप खुद देखिए, अगर मैं आपको दो कोण बता दूं कि दो कोण हैं, एक 50 अंश का है, दूसरा भी 50 अंश का है, मैंने ऐसा कह दिया आपसे, और एक भुजा बता दी, दो कोण बता दी, एक भुजा, और उन दोनों के बीच की भुजा मैंने बता दी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इस आधार पे दुनिया में अमेरिका में बैठ के कोई त्रिभुज बनाएगा, चाहे भारत के किसी भी शहर में बैठ के कोई त्रिभुज बनाए, एक समान त्रिभुज बनेगा, एक जैसा दिखने वाला त्रिभुज बनेगा, एक ही क्षेत्रफल का त्रिभुज बनेगा। देखिए, ट्राई करिए। आप सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, खुद सोचिए इस बात को। फिर यहां से 50 अंश का एक कोण बनाएंगे, यहां से भी 50 अंश का एक कोण बनाएंगे, और ये दोनों भुजाएं अपने आप जहां जाके मिलेंगी वो समान होगा। दुनिया के सारे लोग ऐसा ही त्रिभुज बनाएंगे। क्या आप इसके अलावा कोई त्रिभुज बना के दिखा सकते हैं मुझे? ट्राई करिए घर पे। इसका मतलब इस डाटा के आधार पे हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए होंगे। अगले बिंदु अगले बिंदु को देखिए। केवल 3 भुजाएं अगर दी हूं तब क्या त्रिभुज की रचना संभव है? आपको किसी ने बता दिया एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। अब कोई भी व्यक्ति दुनिया का अगर इस त्रिभुज को बनाएगा तो वो 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेगा, यहां से 6 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएगा ऐसे, यहां से 7 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएगा ऐसे, और इन दोनों बिंदुओं को मिला देगा, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति त्रिभुज बना ले इस डाटा के आधार पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आएगा और त्रिभुज समान बनेंगे। स्पष्ट? यानी इस डाटा के आधार पे भी त्रिभुज की रचना संभव है, इस डाटा के आधार पे भी त्रिभुज की रचना संभव है। इसके बाद जरा आप देखिए तीसरा ऑप्शन, या चौथा दिखा दूं पहले आपको? चलो चौथा देख लो, ठीक है, क्योंकि सही अपना तीसरा वाला है। अच्छा, चौथा ऑप्शन देखिए। दो भुजाएं दी हो और एक उनके बीच का कोण दिया हो मतलब एक भुजा दे दी मैंने 5 सेंटीमीटर और एक भुजा दे दी कितनी, 6 सेंटीमीटर। अब आप 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजा दे दी और उनके बीच का एक कोण दे दिया है, मान लीजिए दे दिया मैंने 70 अंश, ये दो। अब बोले त्रिभुज बनाओ, तो आप सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे, या 6 की खींच लो, क्या फर्क पड़ता है। यहां से एक 6 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे, लेकिन कितने अंश का कोण बनाती है? 70 का। तो सबसे पहले तो आप यहां से एक 70 अंश का कोण बनाएंगे, बहुत लंबा, रेखा कितनी भी लंबी खींच सकते हैं। यहां से एक चाप लेंगे आप कितने सेंटीमीटर की? 6 की। आप खुद सोचिए, अगर ये 6 की है तो ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति बनाए, ये वाली लंबाई तो उतनी ही आएगी। आप त्रिभुज बनाने के लाख प्रयास कर लीजिए, आप इसके अलावा और किसी भी आकृति का त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। ये वाली भुजा आपकी एक बार बनाने पे जितनी आएगी, आप 10 बार बना के देख लेना, ये भुजा उतनी ही आएगी। दूसरे व्यक्ति को फोन लगा के कह देना, क्योंकि फोन पे अकेले गप्पे मारने से कुछ नहीं होना, कभी सवाल भी पूछ लिया करो। फोन लगा के कह देना कि आज तुम ये वाला सवाल लगाओ, और जब तुम ये वाला सवाल लगाएगा तो वो भी ऐसा ही त्रिभुज बनाएगा जैसा आपने बनाया है।
मेरी बात आप समझ पा रहे? तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए कि ये त्रिभुज समान आकृति के बन रहे हैं और कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। अब आप इस बात को समझिए, बहुत गहराई के साथ समझिए कि तीसरे वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है। तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है केवल 3 कोण। आप कहेंगे हमें 3 कोण बताओ और हम त्रिभुज बनाने के लिए तैयार हैं। आप त्रिभुज बनाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अद्वितीय त्रिभुज बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप वैसा त्रिभुज नहीं बना पाएंगे जैसा मैं बनाऊंगा या तीसरा व्यक्ति जैसा बनाएगा। अगर 10 लोगों को 3 कोण बता दिए जाएं तो वे 10 अलग अलग आकार के त्रिभुज बना के आपके पास ले आएंगे। आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, अगर मैंने आपको कोण बता दिए, एक 60 अंश का है, दूसरा भी संयोग से 60 अंश का है और तीसरा भी संयोग से 60 अंश का है। अब बनाओ कोण। अब आपने कहा अरे अब क्या करें? पहली बात समस्या, भुजा कितनी खींचे? आपने मान लीजिए बड़ी हिम्मत करके एक भुजा खींची 5 सेंटीमीटर की, यहां से 60 अंश का कोण बनाया, यहां से भी 60 का बनाया, निश्चित सी बात है यहां भी कितने का बन जाएगा? 60 का। आप सफल हो, अरे बोले 60 60 60 का बन गया। लेकिन यही डाटा लेकर अगर कोई दूसरा व्यक्ति त्रिभुज बनाएगा, वो कहेगा मैं तो ऐसा बनाऊंगा। अभी भी कितने अंश का कोण है? ये 60 अंश का। अभी भी कितने का है? 60 का। अभी भी कितने का है? 60 का। तो दोस्तों कोई और बनाएगा तो ऐसा बना सकता है, ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये तीनों ही बच्चे ए, बी और सी, ये तीनों ही बच्चे चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हमने तो इस डाटा की दम पे त्रिभुज बना लिया, हमें केवल 3 कोण पता थे और हमने त्रिभुज बना लिया। लेकिन बात केवल त्रिभुज बनाने की नहीं है। त्रिभुज बनाना मैं पहले बता चुका हूं। त्रिभुज बनाना केवल त्रिभुज बनाना नहीं है कि बना दिया, जैसा भी बना दिया नहीं। त्रिभुज बनाने का मतलब होता है कि यदि 10 लोगों को भी वो डाटा दे दिया जाए तो वे 10 के 10 लोग एक ही आकार का त्रिभुज बना पाए, सबके त्रिभुज बिल्कुल हूबहू मिल जाए, उसे त्रिभुज बनाना कहा जाता है। तो हम इस डाटा के आधार पे अद्वितीय त्रिभुज नहीं बना सकते, ऐसा त्रिभुज नहीं बना सकते जो सबके लिए एक समान हो, सबका अलग अलग बनेगा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन ही गलत है। गलत माने सही है। इसका मतलब अगर आप इस ऑप्शन को चुन रहे हैं तो आपको 1 नंबर प्राप्त हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको इस अलग से प्रश्न के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ पाया हो। अगर समझ में आ पाया है तो बहुत अच्छी बात है। आपके सामने रोज सवाल आप लगा रहे होंगे, अजीब अजीब सवाल मिल रहे होंगे। अगर जो भी सवाल आपको मिल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनका सॉल्यूशन करके बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये सलाह दे सकते हैं कि ये वाले सवाल हमें बताओ। इस वीडियो को, इस सवाल को आप भेज सकते हैं अपने अच्छे मित्रों तक और उन्हें भी ऐसा कह सकते हैं कि इस सवाल को ज़रूर देखो, ताकि उन्हें भी आनंद आए। आपको तो आनंद आया ही आया है होगा शायद। मिलता हूँ आपसे कल एक फिर से नए सवाल के साथ, लगभग इसी समय अलग भी हो सकता है, लेकिन जगह यही होगी, चैनल यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।